क्योंकि जो हमारा बाहर का जीवन है वो हमारे अंदर के जीवन पे डिपेंड करता है। एक पौधा जब उगता है तो बाहर क्या दिखाई देता है? बाहर सिर्फ फूल, पत्ते, फल ये सब दिखाई देता है, लेकिन जड़ दिखाई नहीं देती। तो बेसिकली एक सब्जी वाला है तो एनलाइटेंड सब्जी वाला होगा, एक बिजनेसमैन है तो एनलाइटेंड बिजनेसमैन है। और अक्सर ये परेशानी है हम लोगों में, सभी में, कि किसी भी प्रॉब्लम को हम सोचते हैं हाँ ये तो है ही, ये तो रहेगा ही। इस चीज को जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि स्ट्रेस वो तो होगा ही, कोई बात नहीं, नींद अच्छी नहीं आती रात को, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता ही है। और फिर जब ध्यान करने से उनको लगता है अच्छा क्या नींद भी ऐसी आ सकती है या इतनी अच्छी हो सकती है, और उसी से हम, क्योंकि ये तो बहुत नेचुरल है कि अगर हम रात को अच्छी तरह सोए होंगे, सुबह हम ज़्यादा फ्रेश होंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, अपना काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इतने छोटे छोटे से चेंजेस, लेकिन वो जब एड अप होते हैं तो मतलब इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो आज हमारे बीच है स्पिरिचुअल रीजनरेशन मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया की सीनियर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टीचर अदिति श्रीवास्तव। तो वेलकम अदिति। नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इस मूवमेंट को हमने देखा है, महर्षि महेश योगी जी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को सब तक पहुंचाया है। तो महर्षि महेश योगी जी के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इतना काम किया है उन्होंने प्रचार में। जैसे हम रॉक बैंड बीटल्स जाने या टॉम हैंक्स हॉलीवुड एक्टर के बारे में जाने, बहुत सारे लोग टीएम कर रहे हैं। तो महर्षि महेश योगी जी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने ये प्रचार किया, क्योंकि उन्होंने अनेक किताबें भी लिखे हैं। जी जी, महर्षि महेश योगी जी ने जब शुरुआत करी इस संस्था की जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल रीजनरेशन मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, तो इसकी शुरुआत अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से करी। और इस संस्था को शुरू करने का जो उद्देश्य था वो था आध्यात्मिक पुनरुत्थान। और इस पुनरुत्थान की ज़रूरत उन्हें इसलिए लगी क्योंकि समाज में जो परेशानियां फैली हुई थी उसको हटाने के लिए अध्यात्म ही ऐसा रास्ता था जिससे लोग थोड़ा सा अलग हो गए थे और बाहरी जीवन में इतना ज़्यादा संलिप्त हो गए थे कि अध्यात्म से थोड़ा सा नाता कम हो रहा था। इसीलिए महर्षि जी ने इस संस्था की शुरुआत की, जिसके द्वारा भावातीत ध्यान लोगों को सिखाया, भारत में ही नहीं दुनिया भर में। और बस काम शुरू उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव का आशीर्वाद था, गुरुदेव का ऐसा कहना था, ऐसा आदेश था कि इस ज्ञान को जो हमारे पास है अपने पास रख के कुछ नहीं होगा, इसे हमें समाज तक, लोगों तक पहुंचाना है। और सिर्फ इस एक आदेश को लेकर महर्षि जी ने अपना काम शुरू किया। और यही कारण था कि वो जब गुरुदेव के शरीर शांत होने के बाद जब हिमालय में तपस्या कर रहे थे, कुछ साल बाद उनको लगा कि अब समय है कि अब अपनी तपस्या से निकल के बाहर समाज में जाना है, गुरुदेव के आदेश का पालन करना है। तो इस सोच के साथ ये संस्था शुरू हुई। तो जैसे पर्पस ऑफ लाइफ, एनलाइटनमेंट, तो जैसे आपने 12 साल पहले टीएम करना शुरू किया, क्या आपने अपना पर्पस ऑफ लाइफ जाना या आपने एनलाइटनमेंट पा लिया? मैंने 12 साल पहले ध्यान सिखाना शुरू किया। मैं ध्यान खुद जो कर रही हूँ वो करीब 25-30 साल से कर रही हूँ। और देखिए, पर्पस ऑफ लाइफ तो अलग अलग सबका हो सकता है ना। हम एक मटेरियल लेवल पे क्या चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में करना, कैसे क्या काम चूज़ करते हैं, क्या हमें अच्छा लगता है, हमें उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और उसमें भी जो हाईएस्ट पॉसिबल है, मैक्सिमम उसमें भी अचीव करना चाहिए। जो भी हम अपना करियर चूज़ करें, जो अपनी एकेडमिक्स के लिए चूज़ करें, जो भी हम अपना काम चूज़ करें, और वो कैसे उसमें हम मैक्सिमम कैसे कर पाएंगे, उसमें बिल्कुल मतलब सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे, जब मैं फिर वही बात कहूँगी, जब हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, है ना। क्योंकि जो हमारा बाहर का जीवन है वो हमारे अंदर के जीवन पे डिपेंड करता है। एक पौधा जब उगता है तो बाहर क्या दिखाई देता है? बाहर सिर्फ फूल, पत्ते, फल ये सब दिखाई देता है, लेकिन जड़ दिखाई नहीं देती। लेकिन ये फूल पत्ते आ रहे हैं जो पनप रहे हैं और इतने मतलब अच्छे सुंदर लग रहे हैं, हेल्दी हैं, वो क्यों? क्योंकि उसकी जड़ हेल्दी है। तो जो महर्षि कहते हैं जो कुशल माली है वो जड़ पे ध्यान देता है। तो हम भी अगर उस जड़ पे ध्यान देंगे, हमारे लिए हमारी जड़ क्या है? हमारा अपना का अनुभव, हमारे स्वयं का अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ आवर सेल्फ जिसको हम कहें।
तो और पर्पस ऑफ लाइफ तो यही है, मतलब महर्षि जो क्या समझाते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव अ फुल लाइफ, कंप्लीट लाइफ, लाइफ इन अबंडेंस। और वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हम अपनी पूरी क्षमता का यूज़ करें, अपने पूरे पोटेंशियल का यूज़ करें। एक समय पे हम बहुत छोटा सा हिस्सा अपने मस्तिष्क का यूज़ करते हैं, और करना भी बहुत कुछ चाहते हैं जीवन में, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक एम्बिशंस नहीं होंगे लाइफ जो है वो रुक जाएगी, स्टैग्नेंसी आ जाएगी। और स्टैग्नेंसी जो है वो लाइफ का नेचर नहीं है। जीवन का जो स्वभाव है वो आगे बढ़ने का है। तो अब इसको करें कैसे पूरा? जब हमें वो सपोर्ट मिलेगा जड़ का, जब जड़ हेल्दी होगी तो हमें वो सपोर्ट मिलता है आगे जाने के लिए, है ना। और महर्षि कहते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ तो वही होना चाहिए, एनलाइटनमेंट होना चाहिए। और एनलाइटनमेंट ऐसा नहीं है कि हम मतलब मरने के बाद की तैयारी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि एनलाइटनमेंट को बहुत सिंपल टर्म्स में अगर समझाएं, बहुत इजी सरल शब्दों में हम समझाएं, तो एनलाइटनमेंट ऐसा स्टेट है माइंड और बॉडी का, यू नो, स्टेट, सच अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसमें मन और शरीर दोनों में सामंजस्य है, तनाव बिल्कुल कम है, हमारे सोचने की, समझने की शक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी समझ सकती हैं। और अगर साइंटिफिक टर्म्स में बात करें एनलाइटनमेंट की, तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फुल यूज ऑफ फुल ब्रेन पोटेंशियल से, ऑप्टिमम यूज ऑफ द ब्रेन फंक्शन, ब्रेन। तो बेसिकली एक सब्जी वाला है तो एनलाइटेंड सब्जी वाला होगा, एक बिजनेसमैन है तो एनलाइटेंड बिजनेसमैन है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वाह, यही वैल्यू है एनलाइटनमेंट की, या फिर जो हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस की, कि हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम उसमें खुश भी हैं, और लेकिन जो भी हम काम करें वो, उसका असर जो है वो हम अंदर तक हमारे अंदर तनाव ना पैदा करें। तो जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, एक लाइफस्टाइल का पार्ट है ये ध्यान, तो क्या हमारा लाइफस्टाइल भी बदलेगा? जैसे आपने कहा कि जड़ पे काम करने से आपका जो पूरा वृक्ष है वो तो बदलेगा ही, तो व्हाट अबाउट जिसकी लाइफ में कोई लाइफ का पर्पस ही ना हो, वो अगर जानता ही नहीं है वो कौन है, या वो खुश है, वो जहाँ पर भी है वो बहुत खुश है, तो क्या तब भी उसको ध्यान करना चाहिए? हाँ, इसमें देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन था आर्ट ऑफ लिविंग, तो महर्षि ने जो बात करी है हमेशा साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग की करी है। क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? वो रिजल्ट है किस चीज़ का? साइंस ऑफ बीइंग का। बीइंग साक्षी, या जो हम हैं, जो हमारा अस्तित्व है, जहाँ हम उस पर काम करते हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग या जीवन जीने की जो कला है, या जीवन में जो हम चाहते हैं, वो सब ऑटोमेटिक रिजल्ट्स होते जाते हैं उसके। तो क्योंकि जो बीइंग पे, यू नो, जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारा बीइंग है, उस पर डिपेंड करता है हम कैसे अपनी लाइफ लेके चलते हैं। तो महर्षि ने हमेशा दोनों बात करी, और यही उन्होंने अपनी किताब द साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, जो करीब 1960s में लिखी गई थी, उसमें भी उन्होंने यही समझाया है कि बेसिस बीइंग है, लिविंग इज अ रिजल्ट। और आपका दूसरा जो प्रश्न था कि क्या कोई खुश है या ठीक है, उसकी जीवन चल रहा है, क्या उसको भी ध्यान से कुछ मिलेगा या उसे करना चाहिए? तो बिल्कुल, क्योंकि जो जीवन है उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत है। और ये तो अच्छी बात है कि कोई खुश है, अपनी हर एक लाइफ की स्टेज पर वो खुश है, आगे बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन हर एक स्टेज में उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे कुछ नहीं है, क्योंकि जो पोटेंशियल है, मतलब वो दैट इज़ ह्यूज। और ध्यान से हम जो पोटेंशियल है, जितना मैक्सिमम हो सकता है, उसका एक विजन हमको मिलता है, और हम उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो क्या टीएम में जब आपका संघा होता है, जब सारे सीकर साथ में होते हैं, तो क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होता है? सभी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं? हाँ जी, जो लोग हाँ करना चाहते हैं, कुछ लोग थोड़े प्राइवेट होते हैं या इतना शेयर नहीं करना चाहते, वो ठीक है, क्योंकि वैल्यूएबल ये है कि उनको वो बेनिफिट मिल रहा है। और जब वो शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को अच्छा लगता है सुन के कि अच्छा, मतलब ऐसा था, तो इतना चेंज पॉसिबल है। और क्योंकि हर एक आदमी यूनिक है,
तो सबके एक्सपीरियंसेस और ये सब भी अलग होते हैं, हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोग आपस में, बताते हैं उनको क्या लगा है, क्या चेंज उन्होंने फील किया है, और छोटा सा चेंज होता है लेकिन उससे उनका जीवन इतना बदल जाता है और इतना पॉजिटिव हो जाता है, छोटे से चेंज से भी, मतलब एक बहुत छोटी सी बात है। और अक्सर ये परेशानी है हम लोगों में सभी में कि किसी भी प्रॉब्लम को हम सोचते हैं हाँ ये तो है ही, ये तो रहेगा ही, जेनेटिक है। हाँ इस चीज को जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि स्ट्रेस वो तो होगा ही, कोई बात नहीं, नींद अच्छी नहीं आती रात को, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता ही है। और फिर जब ध्यान करने से उनको लगता है अच्छा क्या नींद भी ऐसी आ सकती है या इतनी अच्छी हो सकती है, और उसी से हम क्योंकि ये तो बहुत नेचुरल है कि अगर हम रात को अच्छी तरह सोए होंगे, सुबह हम ज़्यादा फ्रेश होंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, अपना काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इतने छोटे छोटे से चेंजेस, लेकिन वो जब एड अप होते हैं तो मतलब इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर पीपल। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लाइक डिफरेंट स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स लाइक थर्ड आई, एस्ट्रल ट्रैवल, कुंडलिनी जागृति, सब क्या ये सब ध्यान से होता है? डज ही टॉक एनीथिंग ऑन दीज? नॉट सो मच, नॉट सो मच ऑन ऑन हाँ, मैं भी स्पेसिफिकली आई वुड बी एबल टू टॉक ऑन दीज एज सच, क्योंकि मतलब लाइक यू नो आई नो अबाउट टीएम एज सच, उससे ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जैसे कुंडलिनी जागृत करने के लिए ध्यान नहीं करते। हाँ, नहीं वैसा नहीं है क्वेश्चन। द थिंग इज लाइक, डू यू बिलीव दैट एवरीवन हैज अ थर्ड आई? कि एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, दैट ध्यान में क्या हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, क्या हमारी तीसरी आँख खुलती है? तो बहुत लोग एक्चुअली मेडिटेशन से डरते हैं कि यू नो मेडिटेशन से आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी, कुंडलिनी जागृति हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, यू नो साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन बहुत सारे लोग मानते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलत इधर उधर फैल जाता है। एंड यू नो एस्ट्रल ट्रैवल, ये तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तो बड़ा मुश्किल होता होगा। सो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन सब अनुभवों के साथ? हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सामने, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई चीज़ किसी के बारे में जब हम जानते नहीं हैं तो हम उस चीज़ से थोड़ा सा डरते हैं। और ध्यान के बारे में जो आजकल जो जितना मतलब जो मिथ्स और जो कन्फ्यूजन फैले हुए हैं, और तो हो सकता है लोगों ने ये कहीं सुना हो कि ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ, लेकिन अगर टीएम की मैं बात करती हूँ तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड मेडिटेशन है और इसमें साइड इफ़ेक्ट्स का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे हम सीख के करते हैं तो हम उसको मतलब समझ पाते हैं, और एक गाइडेंस हमारे पास होती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो वहाँ उस चीज़ की वैल्यू होती है कि कोई किसी भी सब्जेक्ट की हम अगर गहराई में जाना चाहते हैं तो हमें उसका टीचर चाहिए, है ना। हमारे बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, हम टीचर से पूछते हैं, टीचर का क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं नर्सरी के बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान तो फिर मतलब बहुत विशाल है उसके सामने, और हमेशा ग्रंथों में भी हर जगह गुरु की इम्पोर्टेंस हमेशा ही रही है। तो मुझे ऐसा लगता है एक तो ये चीज़ कि हाँ, जिस चीज़ को हम जानेंगे उससे फिर डरेंगे नहीं, और ठीक तरीके से अच्छी तरह से जानेंगे तो। और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि कोई अच्छा ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या कुछ आउटर बॉडी एक्सपीरियंस एक बार हमें मिल गया तो उसकी क्या वैल्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो जीवन है, रोज़ का जीवन, उसको बेहतर बनाया जाए, ऐसा कुछ ध्यान का अनुभव होना चाहिए। एक बार कोई क्षणिक एक्सपीरियंस होना, मतलब ये एक चांस की बात हो सकती है, कुछ एक मोमेंट के लिए आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कुछ, एंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ इज़ द सेम एज बिफोर। मुझे उस चीज़ की उतना वैल्यू नहीं समझ आती जितना कि एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे जीवन जो हम जीना चाहते हैं वो उस जीवन में बदलाव आता रहे। तो जैसे आपने ध्यान किया, तो अगर आप तब भी अहंकारी हुए, तब भी आप रूठ जाते हैं, या एक पब्लिक स्पेस में आप ह्यूमिलिटी या एक दूसरे बंदे को एक रिस्पेक्ट नहीं देते, तो मेडिटेशन का तब कोई पॉइंट नहीं, अगर आपने तीसरी आँख खुल गई और वो सब एक्सपीरियंस। हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसे आपको एक एक्सपीरियंस हो गया, एक कोई चांस एक्सपीरियंस हो गया या एक मोमेंट्री एक्सपीरियंस हो गया और फिर वो दोबारा नहीं हुआ, ये भी कई बार ऐसे लोग इसका भी अनुभव करते हैं और फिर सारा जीवन उनका उस अनुभव को तलाशने में निकल जाता है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि जैसे आपने कहा कि हमारे बिहेवियर में वो चेंजेस आए, हमारे पर्सनालिटी में वो चेंजेस आए, उसकी ज़्यादा वैल्यू मुझे लगता है होती है।
हाँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस मतलब एक्साइटिंग लग सकते हैं लोगों को, लेकिन कई लोग को हाँ, खींच लाती है, मेडिटेशन में भी लाती है ये हाँ, सब हाँ, एक्सपीरियंसेस सुन के, जैसे पास्ट लाइफ देख लिया मैंने, यू नो ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अट्रैक्ट करते हैं, हाँ, बट अगेन अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू हमें समझनी चाहिए। क्या हम बिल्कुल। पास्ट लाइफ से अट्रैक्ट होकर हम पास्ट लाइफ में जी तो नहीं सकते? जीना तो हमें इसी जीवन में है। बिल्कुल। वो वहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ऐसा मुझे मुझे लगता है। तो हो साइंस सकता है इसमें हाँ पूरी और भी जानकारी कुछ हो, लेकिन जितना मैं समझती हूँ ये मेरा मानना है। तो आपका बीइंग कैसा है कि आप इस क्षण में कैसे जी रहे हैं, दैट मैटर्स। तो वो बहुत अच्छे, मैंने जब एक किताब साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग पढ़ी महर्षि जी की, तो मुझे तब एक क्या बोलते हैं, एक चेंज हुआ मेरे अंदर कि यस, कि आपके लाइफ में चेंज होना चाहिए, आपके बिहेवियर जी, में चेंज होना जी। चाहिए, आपके एक्शन में चेंज होना चाहिए। वही मुझे लगता है, क्योंकि बिहेवियर में चेंज कब होगा? जब हमारे अंदर चेंज होगा। बिहेवियर है क्या? जैसी हमारी चेतना है अंदर, उसी का रिफ्लेक्शन है बाहर। बिहेवियर तो बाहर है, उसका कॉज अंदर है हमारे। तो जहाँ हमारी चेतना बदलेगी तो हमारा बिहेवियर बदलेगा। चेतना अच्छी होगी, बिहेवियर अच्छा होगा। वाह। तो एक्चुअली हम PSSM पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी यही बात करते हैं। पत्री जी, ये बिकॉज उन्होंने भी महर्षि जी की किताब पढ़ी है, क्योंकि हम सभी जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक है, मैं अगर कहूँ तो मैं उनको एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक कहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया मेडिटेशन को स्प्रेड करने के लिए। सो उनको कोटि कोटि वंदन, बिकॉज इतने सारे लोग, अभी एक्टर एक्ट्रेसेस आप अगर हॉलीवुड में कहें, बहुत सारे लोग एक्चुअली हमने देखा है कि मेडिटेशन कर रहे हैं, और दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट कि हम सब हैं सो कॉल्ड अलग संस्थाओं में, लेकिन हम सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, सभी को जागरूक करना। हाँ, सभी लोग अपने आप को जाने, सभी लोग ये ध्यान स्प्रेड करें और अपनी इस वर्तमान क्षण में एक चेंज लाएं। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मतलब ये जो फील्ड है दैट इज अनबाउंडेड, और कितने भी लोग उसमें काम करें वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप लोग भी कर रहे हैं, और लोगों तक पहुंचने का जो आपका काम है, मासेस तक पहुंचने का, वो मतलब मैं बहुत अप्रिशिएट पर्सनली करती हूँ। थैंक यू। हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं, बिकॉज ये अनंत काम है, ये चलता रहेगा। ये चैनल भी हमने ऐसी इसलिए शुरू की कि मास लेवल पर मेडिटेशन को स्प्रेड करना चाहिए, ट्रूथ सभी तक पहुंचना चाहिए, एज इट इज, ट्रूथ एज इट इज। या तो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, दिस इनिशिएटिव। हम मिले, बहुत कुछ जाना अबाउट ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये स्पिरिचुअल रीजनरेशन मूवमेंट फाउंडेशन, और महर्षि महेश योगी जी। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ी किताब, तो प्लीज़ साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग ये किताब ज़रूर पढ़िए, महर्षि महेश योगी जी के बारे में जानने के लिए, उनका काम और उनकी टीचिंग्स के बारे में। सो थैंक यू अमूल्या, थैंक यू अदिति, एंड ऑल बेस्ट विशेस फॉर द ग्रेट वर्क दैट योर सोसाइटी इज डूइंग। थैंक यू। हम सब ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल। हमें मिलकर करना है, बस यही है। थैंक यू।